अगर लड़कियों को देखोगे अलग अलग डांस इस तरह के मतलब ऐसी चीजें जो अट्रैक्ट करता है तो बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज होंगे, आपको मास्टरबेट करने की इच्छाएं होगी। बट भाई एक और बात बताओ, आजकल जो यूथ है ज्यादा वो मास्टरबेशन करता है, दे फैप अ लॉट, हाँ मास्टर बहुत करते हैं। तो इसके क्या मतलब, ये ठीक है करना या इसको कितना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, नहीं करना चाहिए, जैसे बहुत योग गुरु या तो बहुत स्पिरिचुअल गुरु से बोलते नहीं करना चाहिए। ये शरीर का एक नेचुरल प्रोसेस है। मैं एकदम टिपिकल जो किताबों में लिखा है ना, शास्त्रों के हिसाब से नहीं बोलूंगा। किस लिए नहीं बोलूंगा? क्योंकि वो जो शास्त्र 2, 4, 5,000 साल पहले लिखे गए गुरुकुल सिस्टम के हिसाब से। गुरुकुल में जो बच्चा पढ़ा है नहीं, स्कूल में कन्वेंट में पढ़ रहा है, उसके हाथ में स्मार्टफोन है, उसको आप बोल रहे हो वेट नहीं करना है, तो कैसे नहीं करेगा? करेक्ट। गुरुकुल सिस्टम की किताबों में लिखा गया था कि नहीं करना, क्योंकि वो लोग आइसोलेटेड। जैसे राजा का भी बेटा है, उसके घर में बहुत सारे नर्तकियां है, लेकिन उनको देख नहीं पा रहे 18 साल की उम्र तक। वो गुरुकुल में पल भर रहा है, बिल्कुल आइसोलेटेड एरिया में। वहां के लिए ठीक था मत करो, क्योंकि है तो एनर्जी का वेस्टेज ही, ठीक है। लेकिन वो नेचुरल, आप अगर बॉडी का फंक्शन है, आप अगर लड़कियों को देखोगे अलग अलग डांस इस तरह के मतलब ऐसी चीजें जो अट्रैक्ट करता है तो बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज होंगे, आपको मास्टरबेट करने की इच्छाएं होगी। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है, प्रॉब्लम इन्फ्लुएंसेस में है। नहीं बट भाई इस चीज को तो हटा नहीं सकते ना, तो 24 घंटे दुनिया स्मार्टफोन में लगी हुई है, अब उसमें क्या क्या देख रही है क्या क्या नहीं देख रही। तो उसमें सही गलत की बात है। तो अति किसी भी चीज का विष होता है, किसी भी चीज का अति होगा तो जहर है, पॉइजन है। लेकिन एक मॉडरेट लेवल तक कर सके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है जो बात सुन के नहीं करते। फिर किसी का बात सुना स्ट्रिक्टली कि मैं स्ट्रिक्टली नहीं करूंगा, फिर उनका कंप्लेंट शुरू होता है नाइट फॉल की। प्रैक्टिकल एग्जाम, बहुत सारे प्रैक्टिकल। करेक्ट, आई एग्री। हाँ, और इवन बड़ों में सर मुझे बहुत गिल्टी फीलिंग था, तो मैंने 3 महीना ना करने की रेजोल्यूशन है। अभी मेरे को बहुत फ्रीक्वेंटली नाइट फॉल हो रहा है। भाई होगा ही, इफ यू आर नॉट एक्सपोज टू, ठीक है, आपके बॉडी में प्रोडक्शन तो हो रहा है, तो वो बाहर निकल जाएगी। तो आप बोलोगे सर रोके क्यों? इसको रोकने का भी तरीका है, लेकिन वो सांसारिक तरीका नहीं है। आप अगर आश्रमिक बनना चाहते हो तब तो हजारों तरीका है कि मुझे उस एक्सपोजर में आना ही नहीं है। तब आप की इच्छा को भी दमन कर सकते हो, मास्टर नहीं करके आपको नाइट फॉल भी नहीं होगा। योगा में सब तरीका दिया हुआ है, लेकिन वो संसारियों के लिए नहीं। आप संसार में रहोगे तो नहीं करोगे तो नाइट फॉल जरूर होगा। एक इसलिए मॉडरेटली करें। एक महीने में कितनी बार कर सकते हैं सर? भाई आप देखिए, अगर आपका कोई मैंडेट नहीं है कि इतने बार करना ही है तो इतना बार करना चाहिए, ठीक है। अगर आप अपने माइंड को ना कोई कंस्ट्रक्टिव चीजों में बिजी कर दोगे, जैसे व्यायाम ही लगा दिए। जो लोग जिम जाते हैं, देखना कई यूथ जिम ज्वाइन करते हैं तो उनका का आदत ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। तो वो फ्रीक्वेंसी कम हो गया, वो हफ्ते में 1 बार करेगा, कभी 2 हफ्ते में 1 बार कर लेगा। कुछ भी नहीं कर रहा है तो बॉडी में बहुत वही एनर्जी का खेल है, बहुत एनर्जी उभर रहा है, कहाँ उसको निकालेगा? तो माइंड तो कुछ ना कुछ खुरापाती ढूंढ ही रहा है। ऊपर से वीडियोस आ रहे हैं अलग अलग तरीके से, सब एक्सपोज है। तो वो दिन में 2-2 बार भी कर रहे हैं लड़के, फिर परेशान हो रहे, ठीक है। तो करना गलत नहीं है। अगर आप संसार में तो आपको ये इच्छाएं होगी। आप अगर आश्रमिक नहीं बन गए, पूरा पूरी त्याग नहीं, तो इच्छाएं तो होगी, कभी कभार आप कर लीजिए। लेकिन अपने आप को ऐसे कंस्ट्रक्टिव चीजों में माइंड को खपा लेना है तो आपको या तो इनकी टाइम ही नहीं मिलेगा। इच्छा करने की इच्छा किसी को ऐसा नहीं कि बैठा हूं सडनली हो गया। कुछ इन्फ्लुएंसर्स आते हैं। करना या करना जरूरी है क्या? करना अगर आप संसार में हो, ठीक है, तो आप जरूरी तो मैं नहीं बोल सकता, ठीक है। अगर आपने संसार में रहते हुए भी आपको इसको त्याग दिया, नहीं मतलब लोग कहते हैं इज अ ह्यूमन नीड, तो ये जरूरी है कि अगर हम योगिक सेंस से देखें तो इज नॉट एट ऑल ए ह्यूमन नीड, इट्स ए नीड फॉर गृहस्थ। अच्छा, इस बात को समझना पड़ेगा। गृहस्थी बसाने के लिए ये नीड लोगों के लिए नीड है। तो गृहस्थ धर्म का है, धर्म में है। क्योंकि आप देखिए ना, पुराने जमाने में महाभारत में, रामायण में बहुत एग्जाम्पल है, जिन लोगों को बच्चे नहीं होते, बड़ा राजा है कोई, हमारे बच्चे नहीं हो रहे, वो फिर इम्प्रेग्नेशन के लिए किसको बुलाते थे? वो अपने सेनापति को नहीं बुलाते थे जो बहुत मुस्तंडा है, हट्टा कट्टा है, वो बुलाते थे किसी मुनि ऋषि को। उसको नियोग प्रथा बोलते थे, जिनको इनफर्टिलिटी था राजाओं को, तो कोई मुनि या ऋषि को बुलाते थे, वो आके प्रेग्नेंट करके जाते थे, ताकि कोई अच्छा संस्कार वाला संतान हमारे घर में आए। मतलब आप कह रहे हो मास्टरबेशन कर सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं करनी, ज्यादा नहीं, और हो सके तो मास्टरबेशन का जब भी ख्याल आए तो आप उस ख्याल को कहीं और अच्छी जगह चैनलाइज कर दो। एग्जैक्टली। जैसे कि वर्कआउट कर लो, स्विमिंग कर लो, या जो आपको एक्टिविटी पसंद है वो उस पर ध्यान दे लो। उसमें भी अश्विनी क्रिया जो मैंने बताया ना, बहुत
अच्छे से काम करता है। जिनको भी अश्वनी मास्टर, क्रिया क्या होगी? जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था ना, अपने एनल मसल को ऊपर की तरफ पुल करना, अच्छा अच्छा ये अच्छा, बहुत मास्टर टेक्निक है masturbation की इच्छा को कम करने के लिए। ओके क्योंकि ऊर्जा नीचे घूम रही है आपकी, जो माइंड का ऊर्जा है वो लोअर बॉडी में घूम रहा है, उसीलिए masturbation की इच्छा आ रही है, मेटेरियलिस्टिक चीजों में घूम रहा है। आपके मोबाइल में कोई क्लिप देख रहे हो, किसी के फोटो देख रहे हो, masturbate करने की इच्छा, वो भी मेटेरियलिस्टिक अचीवमेंट है बेसिकली। तो उस वहां से ऊर्जा ऊपर फ्लो करने लगेगा, तो धीरे धीरे आपकी इच्छा मर जाएगी, इच्छा ही नहीं करेगी। और जब आप अश्विनी क्रिया करते हो ना बार बार, ऊर्जा कहाँ आ रही है? मूलाधार से पहले तो स्वादिष्टान में आएगा, स्वादिष्टान को बैलेंस करेगा और फिर नाभि की तरफ आएगा और ऊपर आएगा ऊर्जा। नाभि में क्या, आपका मणिपुर चक्र, जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस और स्टीम को बढ़ाता है। ओके जब सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम बढ़ जाएगा तो आदमी ऐसी चीज देखने में टाइम ही बर्बाद नहीं करेगा, वो कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने, उसके पास 5 मिनट भी समय है ना, सोचेगा मैं कुछ क्रिएटिव करता हूँ, मुझे कुछ बनना है। बट इसकी इच्छा मारनी क्यों है? मैं मारने को मना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अच्छा। बोल रहा हूँ तो गृहस्थ धर्म में है। ओके आप अगर गृहस्थ हो तब आपको करनी है, ये तो आपका धर्म है। आप अगर आश्रमिक हो तब नहीं करना है, क्योंकि आपका लाइफ का गोल ही अलग है। मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, हाँ जी, तो आपका कौन सा वाला चक्र है? मणिपुरी चक्र, मणिपुर, नाभि के पीछे वाला, नाभि के पीछे वाला। अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम और आपके जो मेटाबॉलिज्म, इससे डील करता है। ओके और ये भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ाता है।